नमस्कार साथियों, मैं सतीश पाटीदार आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठशाला परिवार पर। अपन आज पढ़ने वाले हैं भाषा का दूसरा अभिनव शब्द विचार के बारे में। शब्द क्या होता है मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। शब्द बना है शब्द प्लस द से। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है प ब में आदेशित हो जाता है। प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेशित होता है। ये व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार बनता है। आगे अपन पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द है दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। ये बात ध्यान रखिएगा, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह। ये सार्थक सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा है आपके दो या दो से अधिक वर्णों का समूह तो वो शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं र आ म अ, इन सबको जोड़ो तो मिलता है राम। तो राम कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ये अर्थ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सार्थक। और ये बनेगा आपका शब्द। और शब्द ही अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद। ये ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसा आ जाए य व अ, अब ये कुछ बैठता नहीं है ऐसा, इस प्रकार जैसे ऐसा कुछ भी हो य अ व ओ, ऐसा य, अब ये वो, ऐसा कुछ, ये जो सार्थक नहीं होते हैं वो शब्द भी नहीं होते। इसलिए ये सार्थक होना बहुत जरूरी है, किसी न किसी अर्थ में होना जरूरी है। यही होता है शब्द। और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई भी है। भाषा की लघुत्तम इकाई तो वर्ण होता है और सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और इसी प्रकार अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या कहलाती है? शब्द है। शब्द की तीन परिभाषा है जो आपको याद रखनी जरूरी है। चलो फिर आज अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। ठीक है, ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 5। ये आप गौर करिए, मैंने इसको कैसे लिखा? ये लिखा स पूरा। ठीक है, अब इसमें लगाना है आपको र। ये बनता है स्रोत। स्रोत का लिखो तो स्रोत, ये होता है एक्चुअल में, पर अपन लिखते क्या? ये लिखना गलत है, ये नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है स्रोत। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्पत्ति क्या होता है? जहां से वो पैदा हुआ। स्रोत वही जहां से स्टार्ट हुआ। इनके आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एक तो होता है तत्सम शब्द। क्या? तत्सम। दूसरा तद्भव। तीसरा देशज। और चौथा शब्द है कौन सा? विदेशी। और एक अंतिम है संकर। संकर शब्द। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अब ये क्या क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो क्या है, भाषा एक परिवर्तनशील है। क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। और भाषा किससे बनी होती है? 3 अंगों से, जिसमें शब्द एक महत्वपूर्ण है। शब्द से पद, पद से वाक्यांश, और वाक्यांश से वाक्य, और वाक्य आगे जाके क्या बनती है? भाषा। और भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया? सार्थक इकाई शब्द। और शब्द से शब्दकोश। तो किसी भी भाषा के लिए शब्दकोश होना जरूरी है। तो भाषा सबसे अपनी जो अपन पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की जननी भाषा है आपके कौन सी? संस्कृत। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो भाषा क्रम कैसे कैसे बनती है। संस्कृत आपकी थी भाषा। संस्कृत से संस्कृत के 2 रूप प्रचलित हुए, वैदिक एक रूप था लौकिक, फिर उससे परिवर्तित हुई पाली। पाली भाषा से चेंज होके बनी प्राकृत। प्राकृत भाषा से भाषा बनी अपभ्रंश। ये आपको सीक्वेंस याद होगी, वैसे मैंने पहले बताया हुआ इसको। अपभ्रंश टूट के 2 प्रकार से अपभ्रंश, एक है गुजरी अपभ्रंश, एक है कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा कौन सी अपभ्रंश की भाषा है? शोरसेनी अपभ्रंश है। शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा बनती है, ये ध्यान नहीं है आपको। और गुजरी से कौन सी बनती है? गुजराती और राजस्थानी, ये 2 भाषा बनती है। अब आप देखो, चलो खैर इनको छोड़ो, आप हिंदी पे फोकस करो। हिंदी भाषा की जननी भाषा संस्कृत, और संस्कृत से भाषा बदलती 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 यहां तक पहुंची हिंदी तक। अब क्या होता है,
कुछ इसका भी, संस्कृत का भी शब्दकोश, हिंदी का भी शब्दकोश, सबका शब्दकोश। तो संस्कृत भाषा से कुछ ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तत्सम। आप वापिस सुनिए, संस्कृत भाषा के शब्दकोश के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, कहलाते हैं तत्सम शब्द। और तत्सम ही क्या होता है? तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, उसके सम मतलब समान, उसके किसके? संस्कृत भाषा के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हो तत्सम कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात, अब कौन से तत्सम है, क्या है, वो सब मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आप तत्सम की परिभाषा समझ चुके हो। यहां से यहां तक आने में जो शब्दकोश में जो शब्द जैसे के जैसे आए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव होता है तत् प्लस भव। तत् मतलब उसके और भव मतलब परिवर्तन, उसमें परिवर्तन, उसमें किसमें? संस्कृत भाषा में। अब क्या होता है, व्यक्ति की आदत होती है कि किसी भी अपने मंतव्य को सही और स्पष्ट शब्दों में कम शब्दों को प्रयोग के साथ प्रयुक्त किया जाए, मतलब आसानी से आपके विचारों को एक दूसरे को कन्वे किया जा सकता है। तो इन विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में भाषा में अपन ने कुछ कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। उन्हीं संस्कृत की भाषाओं से ये टूट के जैसे जैसे अलग अलग शब्दकोश बने, उन्हीं शब्दों को कहते हैं तद्भव। मतलब संस्कृत भाषा के शब्दकोश में कुछ परिवर्तन हुआ, उन शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, ये आप समझे होंगे। तीसरी बात लिखते हैं अपन, देशज शब्द क्या होता है? देशज होता है देश प्लस ज। ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ऐसे शब्द जिनका किसी भाषा से कोई लेना देना नहीं, जो शब्द देश में ही जन्म ले, देश में जन्मेंगे। कैसे? देश में अनेक प्रकार की बोलियां, विभिन्न प्रकार की बोलियों में वे शब्द जो स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा मनगढ़ंत गढ़ लिए गए हैं, जो क्षेत्रीय बोलियों से सीधे की सीधे भाषा में प्रवेश कर गए हैं, उन शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। ऐसे देशज शब्द कौन कौन से? जैसे परात, लोटा, अंगोछा, खटाखट, फटाफट, खचाखच, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो शब्द सारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। ये बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। मतलब जो ऐसे शब्द जो किसी भाषा के नहीं है, स्थानीय बोलियों के हैं और वो सीधे हिंदी भाषा में प्रवेश किए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द। और विदेशी भाषाओं के शब्द अपने यहाँ आए कैसे? जैसे अंग्रेज, अंग्रेज अपने आए। अंग्रेज से पहले अपने कौन कौन आए? डच और पुर्तगाली। ये आप ध्यान रखिएगा। 6 विदेशी जहाजों ने अपने भारत आए। कौन कौन से? सबसे पहले वास्को डी गामा आए, वो पुर्तगाली था। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आए? फ्रांसीसी, डेनिश और स्वीडन। ये इस प्रकार के 6 थे जो अपने आए। अब ये अपने साथ आए तो इन्होंने अपने शब्द भी लाए, अपने कुछ बोलने का भी लाए। तो ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग किए गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे आप बात करो तो स्कूल, कॉलेज, मोटर, बस, रेल, रेल यात्री, रेल गाड़ी, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है और ये अंग्रेजी में आते हैं। जैसे मैं बताऊं, रेल के लिए प्रयोग किया जाता है अपने हिंदी में लोहपदगामिनी, है ना। तो ये बड़ा शब्द हो गया, इसको छोटे से कर दिया रेलगाड़ी। ठीक है। एक आता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को बोले हिंदी में क्या कहते हैं? लोहपदगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। ये रेलवे स्टेशन। अब ये कितना बड़ा हो जाएगा? रेलवे स्टेशन हो गया और रेलवे टिकट, ये मानो रेलवे टिकट। अब रेलवे टिकट को हिंदी में कहते हैं लोहपदगामिनी यात्री किराया सूचक प्रपत्र। इतनी बड़ी लाइन है ये हिंदी के हिसाब से। एक आता है रेलवे सिग्नल, उसको हिंदी में बोलो तो क्या आता है? लोहपदगामिनी आवत जावत दिशा सूचक यंत्र। ये सब हिंदी नाम है इनके। तो अभी इतने देखो, आप सोचो ये कठिन शब्द है, इनको लिखना बोलना सबके बस का काम नहीं, इसलिए अपन सीधा क्यों ना बोल दे रेलवे टिकट, तो आसानी इसलिए भाषा में प्रवेश किए गए। चलो एक और बता दो मैं, जैसे सिगरेट। सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका, ये कहते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से शब्द चेंज होते हैं, ये विदेशी। जैसे पुर्तगाली शब्द में आलू,
अस्पताल, ऐसे बहुत सारे, चीनी जैसे चाय वगैरह, इतने सब सारे शब्द हैं, ये आप किताब पढ़ोगे तो आ जाएगा, मैं आपको सारे एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। अब रहे आपके संकर शब्द क्या होते हैं। संकर क्या होते हैं, हिंदी में दो विभिन्न भाषाओं के शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षगांठ, ठीक है, वर्ष तो आपके संस्कृत भाषा का शब्द है, गांठ आपके हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का है, पति आपके इसका है, इसका हिंदी का। इस प्रकार दो अलग अलग भाषाओं के शब्द अगर प्रयोग किए जाए तो वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पांचों शब्द बताए कि इनकी जानकारी दी है, क्या क्या होते हैं। अब आपके एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, वो बात करते हैं। एग्जाम में बस आपके इतना आता है, तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान करो। क्या करो, तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, इनकी आप पहचान कीजिए। चलो, संस्कृत भाषा, यही प्रश्न आते, देखो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तत्सम व तद्भव की पहचान, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये आएगा, तत्सम को तद्भव बनाओ, ये लो। अब ये दो प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उनकी जानकारी सुनो आप। देखो, कोई भी वीडियो हुआ, कोई भी टीचर हुआ, इन सब चीजों में क्या है, आपका सिलेक्शन टीचर के हाथ में नहीं रहता। ये टीचर आपको ऐसा नहीं कि ये बता दे आ जाए, इनके कोई तो न तो नियम है, कुछ नहीं। इनके लिए सिलेक्शन का एकमात्र सहारा क्या है, आपकी किताब पढ़ने की अभिरुचि होना। इनमें आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना। और हिंदी का अपने जो आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसका ग्रंथ है डॉक्टर राघव प्रकाश। इस किताब में से अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मैं बता देता हूं। तत्सम तद्भव हर किताब मिलेगी, कोई सी भी जिसमें लिखे हुए होंगे, है ना, तो आपको सब पढ़ने हैं। तत्सम क्या है, तद्भव का है। क्यों, क्योंकि तत्सम से तद्भव बनने का कोई नियम नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा बदले गए रूप है, इसका नियम तो है नहीं। तो फिर अपन को पढ़ना क्या है, मैं आपको 5 या 7 नियम जो किताब में नहीं है, मैं अपनी समझ के आधारित, मेरे पढ़ने के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रहा हूं। इन नियम के अनुसार आपके सारे शब्द छट जाएंगे कि हाँ भाई ये तत्सम है, और इनका तद्भव का कोई नियम नहीं, इनका तद्भव आपको किताब से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूं जिससे ये हो जाएंगे आपके काम। ठीक है, चलो उसी पे अपन फोकस करते हैं। पहला नियम सुनो आप, ये क्या है, तत्सम पहचानने के नियम बता रहा हूं मैं आपको। क्या है ये, तत्सम पहचानने के नियम। पहला लिखता हूं मैं, अगर आपको क्या दिखे, संयुक्त व्यंजन, क्या दिखे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, श, त्र, श और ज्ञ, ये दिखे, प्लस क्या दिखे, संयुक्त अक्षर, तो भैया तत्सम होगा, परंतु कब, हमेशा नहीं, अधिकांशतः, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, पर मैक्स टू मैक्स केस में ऐसा ही होगा। ये कई नियम नहीं है। अब कैसे देखो, अगर आपको किसी भी शब्द में ये शब्द दिख जाए तो समझ जाना कि संयुक्त व्यंजन, और ये शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। किस प्रकार, जैसे श से बनता है आपका क्षण, शीर, क्षेत्र, क्षत्रिय, इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, ये सब किस श्रेणी में है, तत्सम। आपको क्या पहचानना है, केवल ये पहचाना और आप समझ जाओगे कौन सी श्रेणी का है, तत्सम है। त्र से जैसे बहुत सारे आपके वर्ण मिलेंगे, जैसे त्र से क्या बनेगा, क्षत्रप, शूत्र, मित्र। इस प्रकार से अगर आपके त्र बीच में आता है तो आप क्या समझोगे, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है और ये आपका तत्सम है। श्र से बनते हैं आपके, जैसे एक आया श्रुति, एक आया श्वश्रु, ये किसको कहते हैं, सांस को। एक आता है शमश्रु, ये कहते हैं मूंछ को, ये ध्यान रखना। मतलब ये श्र जा आ जाए, आप क्या समझोगे, क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है और ये आपका तत्सम रूप है। घ्य क्या आएगा, जैसे अज्ञान, अज्ञात, इस प्रकार के कोई शब्द आए, सब क्या है, तत्सम। देखो सारे तो मैं नहीं लिख सकता, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, ये जो दिख जाएंगे आप समझ जाओगे तत्सम आते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारे तत्सम है। संयुक्त अक्षर में कैसे होते हैं, जैसे देखो
जैसे मैं लिखूं अगर आपके आम्र चूर्ण। अब ये देखो संयुक्त अक्षर क्या हुआ, ये आधे के साथ ये म आता है, ये र पूरा है, ये र, इस प्रकार से आम्र चूर्ण हुआ, जैसे गर्व हुआ, गम्य हुआ, मतलब कहने का मतलब अटपटे, लिखने में जो अटपटे हैं सारे वो तत्सम है। और बता रहा हूं, जैसे एक आया करपट, ये कपड़े का तत्सम रूप है। एक आता है प्रपट, ये पापड़ का तत्सम रूप, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे, ये ऐसे संयुक्त अक्षर है। आई होप मेरा आप पहला नियम समझ चुके हो, संयुक्त व्यंजन प्लस संयुक्त अक्षर हो तत्सम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चले आगे, इस नियम से आप संतुष्ट होंगे, आगे चलते हैं। दूसरा नियम है आपका व वर्ण हो, क्या हो, व वर्ण के योग में क्या होता है, तत्सम। व वर्ण के योग में तत्सम होगा, ध्यान रखिए। व वर्ण क्या बनेगा, तद्भव बनाना हो तो ये ब बनता है, ब वर्ण तद्भव बनाना हो तो क्या बनता है, ब बनता है। कैसे, जैसे एक बताओ, वीणा, वीणा बनता है जैसे बीना। एक होता है आपका विद्युत, विद्युत बनता है आपका बिजली, ठीक है। एक बनता है वधु, वधु, बहु, इस प्रकार से, है ना। ये आपको व दिख रहा है, ये व किस में बना, ब में। इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप व दिखते ही समझ जाओगे। जैसे और बताऊं मैं आपको, व्याघ्र, व्याघ्र का क्या बनता है, बाघ। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल, कहने का मतलब व वर्ण आ जाए तो आपका क्या है, तत्सम होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तीसरा है आपका, अगर तालव्य सकार आए, क्या, तालव्य सकार, तालव्य सकार के योग में, तालव्य सकार क्या होता है, ये वाला श, अगर ये श है तो आपका क्या होगा, तत्सम होगा, क्या होगा, तत्सम होगा। कैसे, देखो, जैसे आए शत, शत क्या होता है, सो को कहते हैं, शैया, शैया क्या कहते हैं, सेज को कहते हैं। इस प्रकार ये श जब भी आपको नजर आ जाए, आप क्या कर देना, ये देखो एक और एग्जाम्पल है, शाप, ये संस्कृत का शब्द है शाप, पर अपन क्या पढ़ते हैं, श्राप। अब ये गलती है, आप इस श्र को समझ के ये समझ जाओ सर ये तत्सम है, ये पॉसिबल नहीं है, ये अशुद्ध अपनी वर्तनी की दृष्टि से अपन इसको शराब बोलते, क्या बोलते हैं, शराब, और ज्यादा होशियारी करके शराब को शाप में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। बाकी एक्चुअल में संस्कृत का शब्द क्या है, शाप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, इस प्रकार ये तालव्य सकार वाला है। दोनों सकार, जो दोनों सकार है, मूर्धन्य और आपके दंत्य, वो तत्सम में प्रयोग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल ये तालव्य सकार ही किसमें प्रयोग होता है, तत्सम में प्रयोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बस कुल मिला के 6 नियम है, ये 3 नियम आपके हो गए। आगे बताता हूं, एक नियम है आपका री, हमेशा, री स्वर हमेशा क्या होगा, तत्सम। ये री दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, गृत, ये इसको री कहते हैं। एक आता है कृषक, किसान, कृष्ण, किशन, इस प्रकार से ये री दिखेगा। ये री हमेशा जहां भी दिखे आप क्या टिक करोगे, तत्सम टिक करोगे, ठीक है। ये चलते हैं आपके, चौथा नियम था। आप आराम से इसको देख के लिख लेना, आराम से नोट्स के हिसाब से जो भी आप लिखना चाहो। ये बेसिक से नियम है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आप तत्सम पहचानने में काम आए, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां नियम क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार, ये रूप हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा, तत्सम होगा। मतलब अगर ये आपको बिंदी कहीं दिखे ऊपर, है ना, तो हमेशा क्या होगा, तत्सम। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, मंडूक, मंडूक क्या होता है, मेंढक, इस प्रकार। जैसे अंक, इस प्रकार आप बिंदी आप आराम से देख पाओगे, ये हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। अब 2 ऐसे और हैं जो कभी तत्सम नहीं होते हैं, वो कौन से हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। एक अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, क्या, चंद्र बिंदु। ये
कभी तत्सम नहीं होता, तत्सम नहीं होता तो क्या होता है, तद्भव, ये ध्यान रखिएगा। अनुनासिक हमेशा ऐसा जो चंद्र बिंदु दिख जाए वो तत्सम नहीं होता, जैसे आंख वगैरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अलग करने में ध्यान आएगा। ये जब भी दिख जाए समझ लेना हाँ भैया तत्सम नहीं है, चंद्र बिंदु आ गया, तत्सम नहीं है। ये नियम कौन सा था, छठा। एक नियम हो रहे ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात, अगर आपको ड ढ ये दिख जाए, ये भी कभी तत्सम नहीं होंगे, ये भी कभी तत्सम नहीं होंगे, जहां भी ये शब्द में आ जाए ये कभी तत्सम नहीं होते हैं। और एक लास्ट आप ध्यान रखना चाहो, जो वर्ण जो हमेशा बोलने में लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं सारे तत्सम होते हैं। ये मैंने आपको कुछ नियम थे इनके हिसाब से बताया। अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आप पहले इस वीडियो को आराम से देखो। मेरा उद्देश्य आपको कोई वीडियो लंबा चौड़ा करके इधर इधर लिख विख के वो मतलब नहीं है, आपका काम किताब में अभिरुचि पैदा करना। अब आप इसको क्या पढ़ना, आपके पास जो कोई भी किताब हो, इन 6 नियम को दिमाग में रखना, तद्भव को छुपाना, इधर तत्सम को देखना, जो जो इन नियम में सेट हो जाए वो आप टिक कर देना और उनका तद्भव देख लेना। और जो आपको बिल्कुल नया मिले, जैसे इमली का होता है, जैसे आंवला का आंवले का होता है, इस प्रकार के जो कुछ गोटक गोड़ा, ये ऐसे कुछ है जो रटने हैं, वो आप किताब से देख के रट लेना, ये काम है, क्योंकि इनमें ज्यादा टीचर आपकी सहायता नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ये आपके तत्सम तद्भव हुआ। देशज विदेशी शब्द क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो रटने पड़ेंगे, 1 2 है, और किसी किताब से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।